नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी गौतम, फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कोच, क्रिस्टल हीलर एंड टीचर, एनएलपी एंड वेलनेस कोच। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक भिखारी ट्रेन में भीख मांग रहा था। उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी और उसने सोचा कि यह व्यक्ति काफ़ी धनी लगता है, इससे मुझे काफ़ी भीख मिल सकेगी। और वह उस व्यक्ति के पास जाकर के भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने भिखारी को देखा और उससे बोला, अच्छा, अगर मैं तुम्हें भीख देता हूँ तो तुम बदले में मुझे क्या दोगे? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूँ, भीख मांगता हूँ, आपको भला क्या दे सकूँगा? उस व्यक्ति ने कहा, देखो, प्रकृति का नियम है देना और लेना। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं तो अगर तुम मुझे कुछ दे सकोगे तो ही तुम्हें कुछ दे सकूँगा। भिखारी सोच में पड़ गया। उसे सोचता हुआ देखकर वह व्यक्ति पुनः बोला, अगर तुम दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं। इतने में उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया और वह उतर गया। अब वह भिखारी इस व्यक्ति की कही गई बातों के बारे में सोचने लगा। इस व्यक्ति की कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई और अब निरंतर उसके मन में यह विचार चलता रहा कि हो सकता है मुझे अधिक भीख इसलिए ना मिलती हो क्योंकि मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ ना, मैं किसी को क्या ही दे सकूँगा। वह निरंतर सोचता रहा। सोचते सोचते उसकी नज़र स्टेशन पर लग रहे छोटे छोटे पौधे जिनमें सुगंधित फूल खिले हुए थे उन पर पड़ी और उसके मन में यह विचार कौंधा कि क्यों ना मैं मुझे भीख देने वालों को यहाँ से फूल तोड़ करके दिया करूँ। और अब उसने यह करना शुरू कर दिया। किसी से भी वह भीख मांगता और उसे जो भीख मिलती वह उसे कुछ फूल दे देता और इसी तरीके से उसे बहुत ज़्यादा भीख मिलने लगी। लोग भिखारी को भीख देते और भिखारी उन्हें बदले में कुछ फूल दे देता। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन फिर से भिखारी ने देखा कि वही सेठ जी जिससे उसे देने की प्रेरणा मिली थी वह उस ट्रेन में बैठे हुए हैं। वह दौड़ करके सेठ जी के पास पहुंच गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ दीजिए तो मैं भी आपको कुछ दूंगा। सेठ जी ने कुछ रुपए निकाल कर भिखारी के हाथ में रख दिए। भिखारी ने सुंदर से फूल सेठ जी के हाथ में रख दिए। सेठ जी ये देखकर बहुत खुश हुए और बोले, अरे वाह, अब तो तुम व्यापारी हो गए, भिखारी ना रहे। इतने में ही सेठ जी का स्टेशन आ गया और वह उतर गए। लेकिन एक बार फिर से भिखारी के मन में सेठ जी की बात फिर से उतर गई और वह सोचने लगा, क्या मैं वाकई व्यापारी हूँ? क्या मैं भिखारी नहीं हूँ? क्या मैं व्यापारी बन सकता हूँ? अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। वह ट्रेन से उतरा और आकाश की ओर देखकर जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भी व्यापार कर सकता हूँ, मैं भी सेठ बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। आसपास के लोगों ने सुना और सोचा यह भिखारी पागल हो गया है। उसके बाद वह भिखारी उस स्टेशन पर दोबारा देखा ना गया। कुछ सालों बाद दो व्यक्ति ट्रेन में एक दूसरे के सामने बैठे थे। पहले ने दूसरे से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं तो,
हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले ने कहा, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे ने कहा, अच्छा, हम 2 बार कब मिले? मुझे तो कुछ याद नहीं। पहले ने कहा, सेठ जी, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। मैं वही हूँ जिसे आपने पहली बार मिलने पर प्रकृति का और लेन देन का नियम समझाया और उसे मैंने अपने जीवन में अपनाया, और यह नियम वाकई एक ज़बरदस्त नियम है, इसका अनुभव किया। और दूसरी बार आपने मुझे बताया कि मैं क्या हूँ और क्या बन सकता हूँ। ये कहते हुए उस भिखारी की आंखें आंसुओं से भर आई और वह सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा। सेठ जी ने उसे बहुत प्यार से उठाया और गले से लगा लिया। दोस्तों, ब्रह्मांड के, प्रकृति के नियमों को ज़रा समझें। जब तक वह भिखारी स्वयं को भिखारी समझता रहा, वह भिखारी ही बना रहा, और जिस दिन उसने स्वयं को व्यापारी समझा और उस दिशा में काम करना शुरू किया, वह एक श्रेष्ठ व्यापारी बन गया। हमें भी अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को, अपने सपनों को निर्धारित करना चाहिए और फिर उन्हें देखते हुए उन पर काम करना चाहिए। जिस प्रकार भिखारी को सेठ जी के द्वारा सफलता की कुंजी मिली, उसी प्रकार हमें भी सफलता की कुंजी मिल सकती है। तो इस पर काम करना शुरू करें। थैंक यू सो मच।